अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक पे है। ऑर्डर ब्लॉक जो है एसएमसी में, आईसीटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इस वर्ड को देखें, इस फ्रेज़ को देखें ऑर्डर ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो यहाँ पे बहुत से ऑर्डर्स पड़े होते हैं, ठीक है? एक मतलब ये है कि मार्केट मूव करती है, तो जब वो तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करती है या नीचे की तरफ मूव करती है, तो कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अब मार्केट ऐसे मूव करती है, अब ये नीचे जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट हुई है मार्केट, फिर इस तरह ऊपर जाती है, एक मूव आता है, ठीक है? फिर नीचे जाती है, फिर एक मूव आता है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो पहला मूव आया है पहला मूव जो आप है ये जो पहला मूव है, और ये जो पूरा ये मूव है, ये वाला सारा ये एक पूरा जो मूव आया ना, इसमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं, और उस जगह को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? वहाँ पे ऑर्डर्स मतलब ब्लॉक होते हैं, जब तक मार्केट वहाँ पे नहीं आती वो ऑर्डर्स ब्लॉक रहते हैं। अब हमारे पास दो किस्म के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक ये बुलिश ट्रेंड जा रहा है हमारे पास, आप देखें यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड है, सही है? और एक हमारे पास जो है ना वो बेरिश ट्रेंड है, ये दूसरी तरफ जो है। अब इसमें क्या होता है कि ये तब बनता है कि यहाँ एक होता है, अच्छा दो टाइप्स है हमारे पास, पहले तो आप ये देखिए दो टाइप्स हैं ऑर्डर ब्लॉक की। एक है हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक में फिर दो टाइप्स हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास है, इस तरफ आप देखें, और दूसरी तरफ आप देखें तो हमारे पास है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या मतलब हो सकता है इसका। एक मतलब बुलिश ट्रेंड में होता है और एक बेरिश ट्रेंड में होता है। अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को आप देखिए, ये तब बनता है कि जब एक बुलिश मूव आता है, और ये तब बनता है कि जब एक बेरिश मूव आता है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो फिर वो अपोजिट भी हो जाती है कि जब एक बुलिश मूव आता है ना, तो उसमें ज़्यादातर जो है बिल्कुल लास्ट कैंडल ऑपोजिट कलर की वो ऑर्डर ब्लॉक होती है। अब जैसे ये आप इसको देख लें, ये मूव आया हुआ है, इसमें जो लास्ट कैंडल है रेड कलर की, ऑपोजिट कलर है ना, रेड कलर की, लेकिन ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि बुलिश मूव में आया हुआ है। ज़्यादातर ये रेड कलर की कैंडल मतलब ऑपोजिट कलर की कैंडल होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आईसीटी में ऐसा ज़रूरी नहीं है। कलर का कैंडल जो है, सॉरी कैंडल का जो कलर है वो मैटर नहीं करता, वो मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। अब ये एक मूव आया, इसमें जो लास्ट कैंडल है ये वाली, ये आपकी जो है ना ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ऑपोजिट कलर की, ठीक है? अब यहाँ पे लेट से आप देखें ये पूरा मूव है, ठीक है? अब इसमें तो सारी ग्रीन कैंडल्स है ना, लेकिन लास्ट कैंडल आपके पास क्या है, रेड है, ऑपोजिट कलर की कैंडल है। आप तो कैंडल में कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो नॉर्मली चलता है वो यही है। आप इसमें आप देखें कि यहाँ पे ये सारी ग्रीन कैंडल से पहले आप देखें, यहाँ पे इसने एक हाई ब्रेक करके ऊपर जाती है। ये जो लास्ट कैंडल है ना, ये हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ज़्यादातर ये ऑपोजिट कलर में होती है, इसको हम इस तरह मार्क कर लेते हैं। अब हम सपोज़ क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आती है यहाँ पे, और जैसे इसमें टैप होगी और ये वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी ये। तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे इस तरह की ट्रेड हम लगाते हैं, ठीक है? ये ट्रेड के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें बहुत सी और भी कन्फर्मेशंस हैं जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ में क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर जो है इस तरह की ट्रेड लगती है, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक में टैप होती है मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्शन देती है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर। अब बेरिश को देखिए आप, अब यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे रेड था तो ये ऑपोजिट हो गया। अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक का कलर होगा वो ग्रीन होगा, और बाकी सारा मूव जो है वो रेड होगा। मतलब इसमें आप ये भी समझ लें, अब ये पूरा मूव है रेड कलर का, ठीक है? रेड सेलिंग, लेकिन ये अब ऊपर जो कैंडल है ये ग्रीन है, लेकिन ये अब क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इस कैंडल के बाद मार्केट फॉल हुई है, इसलिए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। वहाँ पे मार्केट अप गई थी तो वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। कलर्स आगे पीछे हो सकते हैं। अब इसको हम इस तरह मार्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है? मार्क करने के बाद अब आप देखें यहाँ मार्केट गिर रही है, तो अब हम यहाँ सपोज़ ये कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऐसे नीचे की तरफ जाके फिर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक में जैसे ही टैप होती है मार्केट, और ये मार्केट नीचे की तरफ गिर जाती है इस तरह, ठीक है ना? तो यहाँ से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है कि मतलब आम लोगों ने भी यही सीखा हुआ कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक सही में काम करता है वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, मैं वो आपको बताता हूँ। मतलब मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि सही ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। वो सिर्फ ऑपोजिट कलर की कैंडल देख के ट्रेड लगाते हैं, इसलिए वो लॉस में होते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे इधर जो है हम मार्केट को अगर देखते हैं ना, एक मिनट सब्र करें यहाँ पे अब यहाँ पे समझे कि इस कैंडल में विग आ गई है, ठीक है? इस कैंडल में विग आ गई है। अच्छा, अब एफईजी तो आपने पढ़ा हुआ है ना, अब एफईजी जो पढ़ा होगा तो समझ आएगी। अब इस कैंडल में विग आ गई है, ठीक है? अब यहाँ पर ये इस कैंडल में विग आ गई है बेरिश में, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे दूसरी कैंडल में विग आ गई है, ठीक है? ये यहाँ पे विग आ गई। अब लोग यहाँ पे फिर भी विग को इग्नोर करते हैं, लोग देखते हैं कि बस यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक है, तो बस वो इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाते हैं, हम नहीं लगाते।
यहाँ पे मैं ट्रेड इस पर नहीं लगाता। ICT जो सही प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपोजिट कैंडल होगी तो हम ट्रेड लगा लेंगे। आप कहीं पर भी देखें ज़्यादातर आपको ये मिला होगा कि एक मूव से पहले जो अपोजिट कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं इसके जो चांसेस हैं ना वो बहुत ज़ीरो हैं, मतलब बहुत लो हैं। चांसेस आर वेरी लो, मैं लिख भी देता हूँ, चांसेस आर वेरी लो कि आपको सिर्फ ऑपोजिट कलर की कैंडल नज़र आएगी, बहुत सी कैंडल्स के बाद ऑपोजिट कलर कैंडल नज़र आएगी और आप डायरेक्ट ट्रेड ले लोगे, तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सही ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब FEG तो आपको याद है ना, FEG को अब हम ऑर्डर ब्लॉक से मैच करेंगे, ठीक है। और वो कैसे, आप देखें, ये मैं हटा दूँ। अब आप यहाँ पे गौर करें नीचे की जो 3 कैंडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम FEG निकालते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखें, मैं लिख देता हूँ कि इफ़ ऑर्डर ब्लॉक हैज़ FEG, मैं यहाँ पे लिख दिया कि इफ़ ऑर्डर ब्लॉक हैज़ FEG, अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ ऊपर FEG आ गई तो हम उसको सही ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, ठीक है। अब जैसे देखें लास्ट में आपके पास रेड कैंडल है ना, और रेड कैंडल के ऊपर अब आप देखें 3 कैंडल्स को, आप देखें यहाँ पर आपको FEG नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये आपका FEG है, क्योंकि 3 कैंडल्स में आप देखें तो इस एक कैंडल में आपको गैप नज़र आएगा, ये आपका FEG है, ठीक है। तो मार्केट में अगर आपको अपोजिट कैंडल के ऊपर FEG नज़र आता है और फिर नीचे आपको अपोजिट कैंडल नज़र आती है, मतलब आपको OB तो नज़र आ रहा है, OB मतलब ऑर्डर ब्लॉक, OB जो नज़र आ रहा है उस OB के ऊपर आपके पास FEG भी है, ये अब आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना। अब तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे FEG के नीचे हम OB को मार्क करते हैं इधर, ठीक है, और फिर हम FEG को यहाँ से हटा देते हैं। अब मार्केट का क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ जो है ना या प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी ऑर्डर्स हैं, FEG में भी ऑर्डर्स होते हैं ना, तो ऑर्डर्स के प्लस साथ दूसरे ऑर्डर्स मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो मार्केट क्या करती है, फिर मार्केट नीचे आएगी और फिर इस OB से जब जाएगी तो फिर अच्छे तरीके से काम करती है। आप देखिए FEG प्लस OB का मतलब ऑर्डर ब्लॉक। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि सिर्फ एक बहुत बड़ा मूव आए जिसमें कैंडल्स डायरेक्ट ऊपर गई हों और नीचे ऑपोजिट कैंडल हो और उस ऑपोजिट कैंडल के ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो, तो फिर हम ऑपोजिट कैंडल को मार्क कर लेंगे और वहाँ से फिर जो है मार्केट ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि हमारे डायरेक्शन में जाए। अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि नीचे वाली कैंडल में तो विग है, तो अब विग है तो यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल तो कोई FEG नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पे किसी किस्म की ट्रेड हमारे पास नहीं बनेगी। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे FEG होता, ठीक है, लेट से यहाँ पर FEG होता, ये विग हम हटा देते हैं यहाँ से, अब यहाँ पर भी विग हटा देते हैं और यहाँ पर अगर FEG होता तो फिर FEG के नीचे ऑपोजिट कैंडल है, OB है, ठीक है, ये FEG है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप आ गया हमारे पास और FEG के ऊपर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब यहाँ से हम इस FEG को हटा देते हैं। यहाँ पे मार्केट ज़्यादातर ऑर्डर ब्लॉक में जैसे ही टैप होती है मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और बुलिश में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये होता है प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ऑपोजिट कैंडल को देख कर ट्रेड करते हैं। अगर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही आपके पास FEG आ गया तो बस फिर ज़बरदस्त बात होगी, ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। लेकिन अब इसमें एक और काम भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसे, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे। अब आप देखें कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक कैंडल जो है, ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे, एक कैंडल कभी कभी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारे पास FEG नहीं होता, ऐसा ऑपोजिट कैंडल हमारे पास आ जाती है, जैसे अभी मैंने बनाया था, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर FEG नहीं होता और उसके ऊपर वाली कैंडल में होता है, तो फिर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। आप कैसे शिफ्ट करते हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, लेट से इसको मैं वापस वही कर देता हूँ, ऊपर से मैं ऐसे ही लाया हूँ इसको, ये ग्रीन। अब यहाँ पे ये कैंडल है, ठीक है, लास्ट वन, लेकिन लास्ट वन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो कैंडल है, यहाँ पे अब देखो आपको FEG नज़र नहीं आता, लेट से ये रेड कैंडल में विग आ जाती है, यहाँ पे ऐसे रेड कैंडल में विग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर वाले कैंडल में आपको FEG नज़र नहीं आता, लेकिन अब हम शिफ्ट करते हैं, FEG को भी हम शिफ्ट करते होते हैं। हम फिर एक कैंडल ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अब देखते हैं हमें FEG कहाँ मिलता है, 1 2 3 इस कैंडल में मिल रहा है, 1 2 3 यहाँ पे किस कैंडल मिल रहा है, ये इस कैंडल में मिल रहा है, ठीक है। लास्ट कैंडल हम छोड़ देते हैं, इस कैंडल में हमें FEG मिल रहा है, ये अब FEG है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा कि FEG के नीचे वाली जो कैंडल होगी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना ICT में SMC में कलर डजंट मैटर, कलर की कोई परवाह नहीं होती,
कलर कोई भी हो सकता है। हमने ये देखना है कि एक बहुत बड़ा मूव है और आखिरी कैंडल जो बिल्कुल लास्ट है, अगर तो ऑपोजिट कैंडल है तो बस बहुत अच्छी बात है, और उसके पास एफ है तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट ऐसे नीचे आती है और फिर यहाँ से वापस जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पर विग है, तो अब हम यहाँ पे रेड को मार्क नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर एफ नहीं है, हम एक कैंडल और ऊपर चले गए। इसी तरह दूसरी तरफ भी आप देखें, यहाँ पर भी अगर इस तरह होगा, अगर इस कैंडल में विग आ जाएगी तो फिर हम एफ को तीसरी कैंडल में शिफ्ट कर देंगे और सेकंड लास्ट कैंडल हमारा ओ बी बन जाएगा। ये थोड़ा सा आप इसको ज़रा बार बार देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। सिंपल इज़ दैट कि अगर लास्ट ऑपोजिट कैंडल है और उसके ऊपर एफ है तो वो लास्ट कैंडल ऑपोजिट कलर वाली ही आपका ओ बी है, ऑर्डर ब्लॉक है। अगर तो लास्ट कैंडल नहीं है, ठीक है, लास्ट कैंडल में विग है, उसके ऊपर एफ नहीं आ रहा, तो फिर हम थर्ड लास्ट कैंडल को देखेंगे। अगर उसमें अगर एफ आ रहा है तो सेकंड लास्ट कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो यहाँ से फिर ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि अगर आप लास्ट को लेके बैठे रहोगे मार्केट उस तक आएगी नहीं और वहीं से वापस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आपने जहन में रखना है फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये आपके लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होती है। यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे चली जाएगी। आप लास्ट कैंडल को लेके बैठे रहोगे, मार्केट उससे सेकंड लास्ट कैंडल को टच होकर नीचे चली जाएगी। तो ये होता है असल में प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं रियल मार्केट में बताता हूँ। अब देखें, ये बहुत बड़ा मूव आया है, ठीक है, ये डेली का चार्ट है, बहुत बड़ा मूव आया है, ये एफ है आपका, ठीक है, ये एफ है। आप समझे कि ये आपके पास मार्केट में, चलो रिमूव करता हूँ ये मार्केट में, यहाँ से हटाता हूँ, एक मिनट। ये आप देखें कि यहाँ तक मार्केट नहीं है, इधर तक ये मार्केट नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये रिप्ले में आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट यहाँ पे नहीं है। ये अब आपका एफ है, सही है, और इस एफ के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। अब सिर्फ एफ पर ट्रेड लेते तो आपका ऐसा लग जाता, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करते हैं इस तरह, पूरा ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ये एफ हमने हटा दिया। यहाँ पे गौर करें, अगर एफ पर ट्रेड लेते तो सीधा आपका ऐसे लग जाना था, लेकिन ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। अब डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे देखते हैं मार्केट कैसे जाती है, अभी आप देखें, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कैसे जाती है, ये देखें यहाँ पे मार्केट कैसे जाती है। जैसे इसमें टैप हुई मार्केट 50% तक गया ऑर्डर ब्लॉक के, 50% तक की मार्केट नीचे, सीधा नीचे ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक मार्केट गई है, देखें। और अगर एफ में होता तो एफ के ऊपर आप ऐसा लगाते हो, ऐसा लग जाता, यहाँ पे आप देखो कितना मूव आया है, ठीक है। तो ये इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे हम इस तरह ट्रेड लगाते हैं। इसलिए मैं आपको साथ साथ कहता हूँ कि टॉपिक देखते साथ ही ट्रेड मत लगाया करें। अगर एफ देख के आपने ट्रेड लगाई होती तो अभी क्या होता है, एफ पे आप देखें यहाँ पे ऐसा लगे, लेकिन अब ऑर्डर ब्लॉक भी उसके साथ ऐड हो गया है, तो ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा फीसिबल है ट्रेड लगाने के लिए। आई होप कि आपको ऑर्डर ब्लॉक की समझ आ गई होगी। इस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें, और एफ के क्लियर होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक आपको ज़्यादा समझ आएगी। हमेशा याद रखें एफ ऑर्डर ब्लॉक के साथ होना चाहिए। अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।